तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो हिंदी में जिसको बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सारा ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में आया है और 2021 से स्टार्ट करेंगे और जितना भी आया होगा प्रीवियस ईयर में आज सारे करा देंगे। 2021 में पहला क्वेश्चन था वो इस तरह था कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है वो हम बताने वाले हैं। तो आपको पता है ये चीज़ टेन थीटा जब आप लोग 10th में पढ़ते थे उसी टाइम से टेन थीटा का वैल्यू अगर जब 1 रहता तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे 45 डिग्री। तो ये डिग्री में लिखते थे थीटा। और 11th में आप लोग पढ़े हैं 45 डिग्री को क्या लिखते हैं π/4। मतलब इन्वर्स तो इसी को तो कहते हैं कि अगर थीटा इक्वल टू ऐसा रहेगा तो ऐसा दिया रहेगा आपको 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को देखिए रेडियन में लिखा हुआ है ये, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए इसका कोई भी वैल्यू रहेगा तो आपको वैल्यू रख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले 3 बातों को हम बता देते हैं, क्योंकि ये हर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। 3 बातें को जान लीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कहीं रहेगा तो ये क्या होगा π/2 होगा। उसी तरह टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहेगा तो ये भी π/2 होगा। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x रहेगा तो ये भी क्या होगा आपका π/2 होगा। ये 3 बातें याद रखिएगा। इसका हर जगह ये तीनों π/2 होता है। खाली कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कि यहाँ साइन कॉस का है, टेन कॉट का है, सेक कॉसेक का है। तो ये चीज़ हमेशा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हर बार रह ले। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो अब हमको पता है ये चीज़ पढ़े हैं तो इसका वैल्यू देखिए ये दोनों का सम है। यहाँ पे दोनों जगह सेम चीज़ है, यहाँ भी दोनों जगह सेम चीज़ है। तो क्या होगा इसका तो π/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और इसका वैल्यू अभी हम लोग जान गए क्या π/2। π/2 का मतलब क्या 90 सबको पता है आपका ए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने से पहले जो है ना और एक दो बात बता देते हैं, जो कि अगर कहीं साइन इनवर्स -x रहेगा तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह टेन में रहेगा आपका -x तो ये भी क्या आता है बाहर में माइनस आ जाता है रहेगा तो ये भी आपका बाहर आ जाता है। इन 3 बातों को ध्यान से रखिएगा। कभी कभी सिंपल में यही सब चीज़ दे दिया रहता है और इम्पोर्टेंट भी है आने वाला समय। कॉस इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। कॉट में रहेगा इनवर्स, ठीक है, -x रहेगा तो ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। छठा रहेगा आपका सेक -x रहेगा तो पाई माइनस सेक x, ठीक है। 3 को इधर देखिए बाहर में माइनस आ गया है, लेकिन ये तीनों आएगा तो क्या होगा पाई आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन को बताते हैं। तो यहाँ पे टेन इनवर्स √3 और अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। देखिए अब यहाँ से क्या कीजिए आप तुरंत माइनस को अंदर लेके जाइए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख लेते हैं। अभी जस्ट फार्मूला एक पढ़ाए थे हम, जस्ट ये माइनस पाई में जस्ट पढ़ाए थे कि दोनों जगह ये सेम रहेगा तो ये क्या होता है π/2।
तो ये π/2 हो गया माइनस पाई। अब पाई का मतलब होता है 180 90। अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस π/2। आसान क्वेश्चन था। अभी जस्ट बताए थे कि अगर यहाँ पर सेम चीज़ है दोनों, अब प्लस में है साइन बाद में है कॉस पहले, तो उससे क्या मतलब, दोनों का मतलब ये है कि क्या होगा π/2। अगर ये दोनों जगह सेम है तो इसका आंसर π/2। ये भी पढ़ाए थे साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ, तो ये अभी जस्ट पता है माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो गया। इसमें ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन इसका क्या, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह आपका कॉस एक इनवर्स x लिखा है, तो इसको साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ओके। तीसरा चीज़ टेन इनवर्स, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पिछले साल आया था और उसी को बताने के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला को दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स x रहेगा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। अगला सेक में दिया रहेगा सेक इनवर्स x, तो इसको भी हम कॉस इनवर्स 1/x, और कॉस में रहेगा कॉस इनवर्स x रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन जो आया साथ में लिखा था क्या होगा, और x लिख दिया था ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा तो ये तो सबसे पहले इन्फिनिटी, और अगर ये माइनस में मान लेते हैं कि ये x लेस देन यहाँ पे 0 हो जाता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव हो जाता तो पाई वाला हो जाता, पाई माइनस तब कॉट इनवर्स ये लिखा था। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। और तो अभी जस्ट बताए थे कि देखिए यहाँ पे 1/x है, देखो 1/x है ना, तो ये वाला ऑप्शन। तो बहुत सारा इन्वर्स का क्वेश्चन बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव, तो बेसिक सा फार्मूला, बस एक ही चीज़ फंडा जानिए कि अगर आपको फार्मूला टोटल आता है तो आप 99% जो है क्वेश्चन बना के आइएगा। बोर्ड का जितना भी लगभग क्वेश्चन होगा वो सारा आपका बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बोर्ड का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x² ही होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, अगर ये फार्मूला है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो देखिए पुट कर लीजिए, आप पुट कर लीजिए क्या, x बराबर tan थीटा। जैसे ही tan थीटा, तो थीटा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए x बराबर tan थीटा पुट कर लेते हैं, देखिए क्या होगा 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। अब ये पता है कि ये चीज़ होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला, लिख देते हैं cos 2 थीटा tan के रूप में 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, ये फार्मूला होता है। आप लोग को पढ़ना है 11th में। देखिए तो ये चीज़ का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब होता है 2 थीटा। अब बता देते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा रहता है तो क्या होता है, थीटा नहीं x रहता है तो x, मतलब जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 थीटा है, क्या है 2 थीटा है, तो 2 थीटा और थीटा बराबर क्या निकाले हैं, देखिए तो 2 tan इनवर्स x निकाले हैं। तो ये आपका बन गया। बनाने में ज़्यादा अब याद रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा ये वाला। बनाने ऑप्शन मार लीजिएगा C नंबर। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये डायरेक्ट 3 sin इनवर्स x का ये फार्मूला ही होता है ये वाला, तो जो उनको फार्मूला याद है वो बना लेंगे। चलिए देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ाए थे कि tan इनवर्स माइनस अगर x रहेगा तो ये सिंपली बाहर में माइनस आ जाता है। चलिए लिख देते हैं, तो इसके अनुसार से देखिए तो क्या आ जाएगा -tan इनवर्स 1/√3। अब आपको पता है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स जो है 1/3 कहाँ होता है, π/3
6 पे होता है तो π/-6 इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे 10 का वैल्यू लिखिएगा कहाँ पे होता है, तो ये भी तरीका अपना सकते हैं, -10^10 π/6। तो ये भी फार्मूला होता है कि 10^10, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा -π/6 cosec इनवर्स x। अब जस्ट इसको बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या होता है π/2 होता है, तो π/2। अब sin π/2 का वैल्यू 1, तो ऑप्शन देखिए π/2 भी है और 1 भी है ऑप्शन में, तो मार दिया π/2। ऐसा नहीं, पहला ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, क्योंकि साइन 90 का मान ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर दिया हुआ है, इसको बनाना पड़ेगा। तो हम जस्ट बता देते हैं कि 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। 2 tan इनवर्स x रहता है ना, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। और ये फार्मूला लगाइएगा। और एक फार्मूला बता देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1/xy। ये चीज़ ठीक है। ये सवाल जो है ना, 1-2 तरीका इसका है पूछने का, ठीक है, 1-2 तरीका घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए देखिए, तो ये वाला फार्मूला भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये फार्मूला लगाने के लिए अगर जो डायरेक्ट कोई बच्चा ये फार्मूला लगाता है तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x जो लिखा है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं होगा, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा तब लगेगा। और नहीं तो ये फार्मूला जिसको याद है, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, देखिए 10 खाली हो जाएगा कोफिशिएंट यहाँ वाला। तो चलिए लगाते हैं, सबसे पहले ये फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2, x का मान क्या है 1/3 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा आपका। चलिए देखिए, इसको आप करना है तो आपका क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 2/3। नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से तो क्वेश्चन बन गया है, आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में से 1 चला जाएगा कितना 8। तो डायरेक्ट अब आप यहाँ से लिख सकते हैं 2/3, या नहीं लिखना है तो लिख लीजिए 9 में से 1 जाएगा, देख लो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख लेते हैं। ये 3 यहाँ पर ऊपर चल जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप इसको कटा सकते हैं, यहाँ से 2 से 4 और ये 2 से 3, तो आपका क्या आया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, अब ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। ये वाला जैसे ही फार्मूला लगाइएगा तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और 1 - 3/4 इंटू 1/7। अब देखिए दोनों अलग अलग है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा आपका 28। तो ये नीचे में 28 हो गया, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 7 से 21, और ये इससे गुना हो जाएगा तो प्लस में 4। नीचे में देखिए दोनों गुना हो जाएगा 28 यहाँ पे आ जाएगा 28, और ये 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3, और नीचे में 28। तो ये 28 कट गया। अब देखिए 21 में 4 जुटेगा 25, से नीचे में 28 में 3 गया, तो ये भी कितना हो गया 25 हो गया आपका। तो 25/25 ये कट के क्या हो गया 1। तो tan इनवर्स पहला जो सवाल पूछा था वही आ गया, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है 2021 में जो पूछा हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था 2021 में, 12 क्वेश्चन पूछा था, 12 नंबर, बहुत आसान था। जो फार्मूला जिनको याद होगा वो तो बनाएंगे ही। इसका अगला जो पार्ट है वो बताने वाले हैं कि कैसे आया था, कुछ चेंज कर दिए। 2 cot 3 ऊपर cot में रहता
तो कोई बात नहीं है, टेन में ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, फिर वही आंसर। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका भी क्या होगा, π/4। ठीक, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब बच्चे बना के आए थे ना एग्जाम में, तो एक लड़का जो था बहुत बदमाश था। वो बोलता था सर सी वाला जो है ना, एक दिन एगो सर पढ़ाए थे हमको कि जो सी वाला रहता है ना तो उसमें π-30 में मार देता है। हम बोले यार ये ससुरा देखो ये गलत है, दादा गलती मार के। ये इसका जो है ना ऐसा नहीं है, ये सी वाला जस्ट अभी पहले बताए थे कि ये क्या था, कि ये जो है ना ये था माइनस में, तो माइनस वाला ही होगा इसमें।